Assalamu alaikum student. My name is Shami and you are watching my YouTube channel The Conceptual Academy with Shami. तो कल क्लास 9 के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 जो कि आप देख सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से रिलेटेड था। कल हमने डिस्कस किया था दो तरह की हमने क्वांटिटीज़ डिस्कस की थी। एक क्वांटिटी हमने डिस्कस की थी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी हमने डिस्कस की थी डिराइव क्वांटिटीज़। आज जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से हम यूज़ करेंगे फिज़िक्स के अंदर चीज़ों को मतलब मेजर करने के लिए, डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, तो इसके ऊपर है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आलात जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि स्केल हो गए या फिर डिफरेंट तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है हमारे पास वो क्या है? मीटर रूल है। मीटर रूल की अगर बात करें तो सिंपल हमारे पास जो स्केल कहलाता है, स्केल जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? हमारे पास मीटर रूल कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं हम? मीटर रूल का नाम देते हैं। तो ये स्केल के अंदर क्या-क्या होता है इसको देख लें। सबसे पहले तो हमारा जो स्केल होता है, टोटल इसकी जो लेंथ होती है वैसे तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर जितने भी आप रखना चाह रहे हो उतना आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक ही मीटर लिया हुआ है। टोटल जो लेंथ ली है स्केल की, यानी कि मीटर रूल की जो लेंथ टोटल ली है वो कितनी ली है मैंने? 1 मीटर लेंथ ली है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो है ना लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे बोर्ड पे मैंने क्या करना हो, कुछ डिस्टेंस को क्या करना हो, लेंथ को मेजर करना हो, तो मैं मीटर रूल का यूज़ कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई? या फिर डिफरेंट तरह की जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है, लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? मीटर रूल का यूज़ करते हैं। अब मीटर रूल के अंदर याद रखें मीटर रूल क्या है? सिंपली मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ यूज़ टू डिटरमाइन, फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको? लेंथ को। कौन सी लेंथ को? डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ को मतलब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। मीटर रूल क्या करता है? हमारे पास डिफरेंट तरह के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब मीटर रूल के अंदर लीस्ट काउंट की बात करें, देखें लीस्ट काउंट पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ से ये थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक ही मीटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक ही मीटर के अंदर हमारे पास कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह फर्दर आगे चलें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 10 होते हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर होते हैं, या फिर उसको हम दूसरा नाम देते हैं 10 नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि 10 डिवीजन होते हैं। किसमें? 1 सेंटीमीटर में। अगर 1 की बात करें, यानी कि 1 मिलीमीटर की बात करें, तो वो क्या है? 1 डिवीजन के बराबर होता है। वो क्या होता है? हमारे पास 1 डिवीजन के बराबर होता है। तो अब आप दोबारा से स्केल के ऊपर आएँ, मीटर रूल के ऊपर आएँ, तो मीटर रूल के पास यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ तो कितनी है हमारे पास? यहाँ से लेके यहाँ तक वो है हमारे पास 1 मीटर है। अब यहाँ पे ये जो छोटी-छोटी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, स्मॉल छोटी वाली लाइनें, ये क्या है? एक लाइन कितने के बराबर है? 1 स्मॉल लाइन, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि 1 स्मॉल डिवीजन भी कह सकते हैं या फिर आप लाइन भी कह सकते हैं। वो किसके बराबर है हमारे पास? वो है 1 के बराबर है। एक जो हमारे पास या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्मॉल लाइन्स, जो 2 स्मॉल लाइन्स हैं, आप देख सकते हैं ये वाली, ये जो नीचे मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाई, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारे पास? 1 मिलीमीटर होता है। बात समझ में आ गई? अब ये 10 मिलीमीटर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, या फिर आप उसको दूसरा नाम दे देते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 10 नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। साइड में मैंने लिखा हुआ, ये दोबारा से लिख रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये छोटी-छोटी जो लाइनें हैं वो कितने के बराबर है? 1 के बराबर है, यानी कि 10 मिलीमीटर की जो लाइनें हैं, 10 वाली लाइनें मिलके क्या बनाएँगी हमारे पास? 1 सेंटीमीटर बनाएँगे। तो इसके अंदर टोटल जो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर स्केल मौजूद होता है, वो कितना होता है? हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है इस स्केल के अंदर, जो मैंने ली हुई है यहाँ पे।
1 मीटर इसकी टोटल लेंथ है मीटर के अंदर। सेंटीमीटर के अंदर बात करें तो इसके अंदर कितने सेंटीमीटर हैं, हमारे पास 100 सेंटीमीटर हैं। अगर हम मिलीमीटर के अंदर बात करें यानी कि ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं मैंने आगे नहीं लिखी हैं, टोटल अगर इसको आप काउंट करें तो टोटल जो मतलब यहाँ पे लाइनें होंगी मिलीमीटर की वो कितनी होंगी, हमारे पास 1000 होंगी। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं कि यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कम से कम मतलब उसकी वैल्यू को यानी कि लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो यानी कि कम से कम कितनी लेंथ हम मीटर रूल का यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो कम से कम वैल्यू क्या है, यानी कि कम से कम वो लेंथ वो कितनी है, हमारे पास 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं यूजिंग मीटर रूल। मीटर रूल का इस्तेमाल करते हुए 1 मिलीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो यही इसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है, लीस्ट का मतलब कम से कम, लीस्ट का मतलब कम से कम, काउंट का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या गिनती कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, द लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट होगा किसका, मीटर रूल का, वो क्या है हमारे पास 1 mm में। ये मैंने सर्कल बना दिया, इसको आप देख लें कितना है हमारे पास 1 mm में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे यहाँ आ रहा है वो क्या है हमारे पास, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। क्या है, वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये किस चीज़ को मेजर करके देता है हमारे पास, वर्नियर कैलिपर, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है, इसको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रेडियस को फाइंड करते हैं। किसी भी सर्कुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेट सपोज अगर मैं मार्कर की बात करूँ, मार्कर की ये वाली केप है, अगर आप क्या करना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो क्या करोगे आप, वो वर्नियर कैलिपर के थ्रू क्या करोगे, इसके रेडियस को फाइंड करोगे। इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो क्या होगा हमारे पास रेडियस होगा, वो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। वर्नियर कैलिपर का ये काम है। अब हम जैसे कि वर्नियर कैलिपर होता है क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो मीटर रूल में हमने देखा था कि मीटर रूल 1 मीटर का था, उसमें 100 सेंटीमीटर थे, फिर उसी के अंदर 1000 मिलीमीटर थे। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 2 तरह के जाज होते हैं, 2 तरह के जबड़े टाइप के होते हैं। वर्नियर कैलिपर इस तरह की शेप का होता है। इसमें एक जा जो होता है ना, वो बड़ा वाला जा होता है, उससे हम क्या काम करते हैं, उसके ज़रिए हम जो एक्सटर्नल जो हमारे पास रेडियस होती है, यानी कि बैरूनी जो रेडियस होती है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि लार्ज जा का यूज़ करते हैं। जो स्मॉल जा होता है उसके ज़रिए हम क्या काम करते हैं, लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मार्कर की ये जो केप है इसका अंदर का रेडियस मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो स्मॉल जा का यूज़ करूँगा। अगर इसका क्या करूँ, एक्सटर्नल यानी कि बार की रेडियस, अगर इसकी आउटर सरफेस की जो रेडियस है उसको फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो लार्ज जा है उसका यूज़ करूँगा। 2 तरह के जाज होते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 2 जाज हैं, 2 जाज हैं। एक क्या होता है हमारे पास, एक जो जा होता है वो फिक्स होता है, यानी कि अपनी जगह से मूव नहीं करता है। दूसरा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, मूवेबल होता है। एक क्या होता है हमारे पास, फिक्स होता है, और दूसरा वाला क्या होता है हमारे पास, मूवेबल होता है। जिनके एक को हम मूव करवा के स्केल को सेट कर सकते हैं, फिक्स करके फिर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2 तरह के यहाँ पे हमारे पास स्केल होते हैं, 2 तरह के स्केल होते हैं। एक स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का नाम देते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल का नाम देते हैं। 2 तरह के हमारे पास क्या है, स्केल है। मेन स्केल के अंदर जो वैल्यूज होंगी, जिस फॉर्म में, जिस फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज गिवन होती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर गिवन होती हैं। किसके अंदर, जो हमारे पास 2 स्केल हो, उसमें से पहला जो स्केल है हमारे पास 2 ही स्केल होंगे इसमें, एक मेन स्केल कहलाता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल के अंदर जो हमारे पास रीडिंग्स मौजूद होंगी, वो रीडिंग्स किसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, या तो सेंटीमीटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे या फिर इसको मिलीमीटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे। इस बात को माइंड में रखें। वर्नियर स्केल के अंदर, वर्नियर स्केल कैसा स्केल है,
ये वो स्केल है जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं। 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगे यहाँ पे जो हम वर्नियर कैलिपर को स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर। अब लीस्ट काउंट की बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर हमें कम से कम कितनी वैल्यू तक फाइंड करके दे रहा है, यानी कि कितनी मतलब कम रेडियस वाली चीज़ को मेजर करके देता है। तो लीस्ट काउंट क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन, जो डिफरेंस होता है किसका, वन मेन स्केल डिवीजन का किसके साथ, वन मेन, इसको मैं लिख देता हूँ, ब्लैक से अंडरलाइन कर लेता हूँ, वन मेन स्केल डिवीजन का किसके साथ, वन वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है आपस में, वही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। किसका, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाता है। यहाँ पे मैंने लीस्ट काउंट फाइंड करके भी दिखाया है। एमसीक्यूज आता है, अक्सर लीस्ट काउंट पूछा जाता है किसका, या तो वर्नियर कैलिपर का पूछा जाता है, या जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक आने वाला है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से रिलेटेड, वो भी इसी का पार्ट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो उसके अंदर आएगा। लीस्ट काउंट देखें, लीस्ट काउंट में हम क्या रखते हैं, दो चीज़ों का रेशियो होता है हमारे पास। एक क्या होता है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रही है उसको आप नोमिनेटर में रखोगे, और नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल का जो है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 डिवीजन होते हैं, इन दोनों को क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, लीस्ट काउंट आएगा। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल क्या है, जो कि हमने बताया कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो या तो सेंटीमीटर में हो सकती है या मिलीमीटर में हो सकती है। तो स्मॉलेस्ट की बात हो रही, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मैन स्केल की, तो स्मॉलेस्ट इन दोनों में से कौन सी है, mm है। तो हमने क्या किया, 1 को डिवाइड किया किसके ऊपर, 10 के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 0.1 mm आ रहा है, ये मिलीमीटर का है, सही है। ये लीस्ट काउंट याद रखना है, मिलीमीटर में क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर होता है। अगर पूछा जाए कि एमसीक्यूज में सेंटीमीटर के अंदर जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, तो वो क्या होगा, उसको जो आंसर आ रहा है 1 को डिवाइड किया 10 नंबर ऑफ डिवीजन से, जो आंसर आ रहा है 0.1 मिलीमीटर आ रहा है, उसको फर्दर आप क्या करें, दोबारा से 10 नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो आज इतना ही रखते हैं।